लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? हमने स्टाइल एट्रीब्यूट पढ़ा था बहुत डिटेल में, ठीक है, कि भाई स्टाइल एट्रीब्यूट करता है क्या आपके पास। देन हमने टॉगल करके भी सीखा था कि भाई हम किस तरह एक चीज़ को टॉगल कर सकते हैं। अगर बटन के ऊपर शो करवाना हो, हाइड करवाना हो, तो हम उसको आराम से अचीव कर सकते हैं। सबको क्लियर है वो? पक्का? पूछ लूँ मैं? चले भाई, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है, जिसको मैं स्टाइल कर रहा हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर इसको नहीं दिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड कलर लग कर आ जाए। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक बटन, ठीक है, जो कि होगा भाई शो कलर के नाम से। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करवा देता हूँ, ऑन क्लिक शो कलर। दावे मत, क्या करेंगे, मुझे इस बॉक्स को इस बटन के क्लिक पे शो करवाना है। जब मैं क्लिक करूँ तो मेरा बॉक्स यहाँ पर शो हो जाए, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर आ जाए। किसको आईडी दूँ? ये कोड लिखा हुआ है, दे दिया आईडी बॉक्स। लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या लिख दिया? बॉक्स। ठीक, अमीर बताओ मैं किस तरह शो करवाऊंगा इस बॉक्स को? मैंने आईडी ऐड कर ली बॉक्स की। अब मैं जा रहा हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो इस बॉक्स के ऊपर बैकग्राउंड कलर लग कर आ जाए। हाइट विड्थ तो हमने सेट की हुई ऑलरेडी, जब क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड कलर लग कर आ जाए। आप बताएं, ग्लासेस वाले नाम क्या है आपका? एहसन? अनस? अनस बताएं क्या करेंगे? अब्दुल्ला कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। अच्छा पता है अब्दुल्ला कैसे बॉक्स के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूंगा? ओके, आप बताएं जी। क्या लिखूं फिर बताएं? बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, यहाँ जो भी कलर में सेट करवाऊंगा सेट हो जाएगा। अगर मैं रेड लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? रेड सेट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चेक करते हैं भाई, सेट हो गया। अब मुझे ये बताएं, मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करूं, इसका कलर ब्लैक हो जाए। अरसलान आप बताओ क्या करूंगा मैं यहाँ पर? प्रैक्टिस नहीं की थी? फादवी आप बताएं। कैसे करें बताएं, मुझे कोड बताएं। अच्छा, बॉक्स इक्वल्स टू फॉल्स, आगे क्या करें? अच्छा, इफ बॉक्स हो तो ये शो करवा दो, एल्स अगेन हम करते हैं इसी को ही कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब मैं कर देता हूँ ब्लैक। अच्छा, यहाँ मैं नोट कर दूँ, यहाँ नोट कर दूँ, यहाँ कर दूँ, क्या करूँ?
इफ कंडीशन तो लगा दी मैंने। यहाँ पर क्या करूँ, इसके नीचे बॉक्स इक्वल्स टू बॉक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू बॉक्स। चल जाएगा? हाँ भाई चल जाएगा। सबसे लास्ट में समझ, तुम बताओ क्या करें? आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, फिर आखिर में यही होगा जावास्क्रिप्ट आती है नहीं आती। ये पढ़ा है, हाँ ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, अगर इम्प्लीमेंट करवाओ तो नहीं आती। हमने 3-4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके हमने इस चीज़ को समझा था, अगर याद हो आप लोगों को। ऐसा ही है ना भाई? तुम बताओ सुमी, लास्ट क्लास में थे ना तुम? बताओ। आप बताएं, आपको कह रहा हूँ। जी आपको कह रहा हूँ। क्या करूँ मैं, बताएं? आपको कंडीशन ही नहीं पता क्या करना है। सिंपल आपने वेरिएबल को अपडेट करना है और कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना भाई, लेट इज शो क्या रख लेंगे बाय डिफॉल्ट, फॉल्स रख लिया आपने। सिंपल आपने यहाँ आना है, इस शो को क्या करना है, नॉट इस शो करना है बस। और इस शो को कहाँ कॉल करवा देंगे, क्या मुश्किल था इसमें? आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। अच्छा नेक्स्ट क्लास में अपने लैपटॉप लेके आइएगा। क्लास से पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आधा घंटा या घंटा हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लियर है भाई? कुछ नहीं किया मैंने। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने सबसे पहले फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसके अंदर हमने क्या लिख दिया, इस शो फॉल्स कर दिया। अब हमने क्या किया, जब फंक्शन के ऊपर क्लिक होगा, इस वक्त इस शो में क्या वैल्यू मौजूद है, फॉल्स। जब ये अंदर आएगा तो इस शो में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, नॉट फॉल्स। का मतलब क्या होगा, क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसको जब ट्रू मिल जाएगा तो यहाँ पर ट्रू होगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा आपको, रेड दिखेगा। देन अगेन एक बार फंक्शन रन हो चुका, अब दूसरी बार फिर बटन पे क्लिक होगा, अगेन ये आपका शो कलर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। तो जब उस वक्त क्या वैल्यू होगी इसके अंदर, क्या होगी भाइयों, ट्रू होगी। तो ये अंदर आएगा, क्या हो जाएगी, कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। ऐसा ही है ना? लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था मैंने आपको। क्या करते हैं आप लोग बताएं? तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल भाई मैं चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में किस तरह हम क्लास ऐड करते हैं, ठीक है? अब मैं ये क्लास रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? और बाय डिफॉल्ट मैं CSS में बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ इसको, बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है भाई? अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये वाली क्लास है, बॉक्स वाली क्लास, इस डिफ के ऊपर लग कर आ जाए। अभी कुछ लगा हुआ है इसके ऊपर, लगा हुआ भाइयों? तो एक काम करते हैं, फिलहाल इसको हम अभी कमेंट आउट कर लेते हैं CSS को। अभी बस हम ये देखते हैं भाई क्लास किस तरह हम इस डिफ के ऊपर ऐड कर सकते हैं। हम पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, हम हेडिंग में भी क्लास ऐड कर सकते हैं, हम इनपुट्स में भी कर सकते हैं। शर्त ये होगा कि आपको उसको गेट करना पड़ेगा आईडी के ज़रिए, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं भाई, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, गेट या क्या लिखे हैं, अपेंड आईडी, ठीक है? मतलब हमें आईडी अपेंड करवा रहे हैं, ठीक है? और हमने एक फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन में हम क्या करेंगे भाई, गेट कर लेंगे बॉक्स को। तो भाई मैं आया यहाँ गेट कर लेता हूँ, बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
मैंने डिफ को गेट कर लिया। अब मैं अगर यहाँ कंसोल करवाऊंगा तो मुझे बॉक्स मिल जाएगा। सही है भाई, चेक करते हैं भाई। क्या हुआ, शो कलर इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन का नाम क्या है हमारा, अपेंड आईडी। तो क्या करना पड़ेगा, अपेंड आईडी। रिफ्रेश करते हैं भाई, मिल गया मुझे बॉक्स। अब जब मुझे बॉक्स मिल गया तो मैंने आपको बताया था कि हम इसके साथ सब कुछ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं, क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं, उसकी स्टाइल को ओवर राइट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल कहा भाई बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट, क्या बोलता, बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट, उसके बाद मैंने डॉट ऐड, क्या बोल दिया, डॉट ऐड। अब ऐड के बाद फॉर एग्जांपल मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ बॉक्स, क्या लगा दी मैंने। अब जब क्लिक होगा तो बॉक्स के ऊपर क्या क्लास लग के आ जाएगी, बॉक्स की क्लास लग के आ जाएगी। ऐसा ही है, चेक करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। ये बॉक्स आपके पास आईडी लगी हुई अभी, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा क्या लग के आ गई, क्लास लग के आ गई। ये उस वक्त होता है कि आपने लास्ट टाइम काउंटर जो आपने बनाई थी कि भाई लेटर्स काउंट करने हैं, वर्ड्स काउंट करने हैं, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि भाई पहले से बॉक्स की स्टाइलिंग ना आए, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरी बॉक्स की स्टाइलिंग है। तो आप क्या करेंगे, जो बॉक्स की स्टाइलिंग है आप लिख कर रख देंगे, ठीक है। देन आप क्लिक पर उसी डिफ के ऊपर जिस पर आपने स्टाइलिंग की होगी, क्लिक पर आपने क्लास को शो करवा देना है। सही है भाइयों। तो जब आपकी क्लास शो हो गई तो आपने CSS तो लिखी हुई थी, तो CSS को क्या कर देंगे, कमिट आउट कर देंगे। सही है भाइयों, चेक करते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, जैसे ही क्लिक किया शो, अभी तक मैंने टॉगल नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, क्लास ऐड की। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये काम तो मुझसे भी कर सकते थे, ऐसा ही है ना भाई। आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो उससे भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका मोबाइल बाय डिफ़ॉल्ट में सारी क्लासेस कमिट आउट कर लेता हूँ, मतलब सारी CSS कमिट आउट कर लेता हूँ, या इवनली मैं सारी कमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐप CSS में आया, मुझे पता है कि ये मेरा बॉक्स है। अब सबसे पहले मैं कह देता हूँ बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट विड्थ दे दी मैंने इसको 100 पिक्सल दे सकता हूँ। बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट हाइट इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स, ये भी दे सकता हूँ भाई। बॉक्स डॉट बैकग्राउंड कलर, ओके जाग रहे हैं, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड। सही है, ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने लिख ली। अब ये कब शो होंगी, आ गई आपके पास। बट एक चीज़ आपने देखी कि मुझे अगर 1000 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है इस बॉक्स के लिए या कोई स्टाइलिंग के लिए, कि मैं 1000 स्टाइल लिखूंगा, 1000 लिखूंगा नहीं, तो मैं वहाँ क्या करूँगा, सिर्फ एक क्लास ऐड कर दूँगा। उस क्लास को मैं जाके जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उस क्लास में जाके ऐड कर दूँगा। किस तरह भाई, कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इसका समअप करके हम क्या करेंगे भाई, मैंने कहा बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा भाई बॉक्स। सही है। अभी जितनी स्टाइलिंग है आप चाहें तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाया आपने और यहाँ पर आपने क्लास को ऐड कर दिया। अब चेक करें भाई, रिफ्रेश करते हैं, सेम काम आपके पास हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ विद हाइट जो हमने उसके अंदर ज़्यादा थी इसके अंदर कम है। सही है भाई, ये तो हो गया। नहीं, देखें आपने किस पर भी क्लास ऐड करनी है, आपने हेडिंग पर क्लास ऐड करनी है, आपने पैराग्राफ पे क्लास ऐड करनी है, आपने इनपुट पे करनी है, किस पर भी करनी है, आपने पहले उसको गेट करना है आईडी के जरिए। ठीक है, अगर आपके पास क्लास के जरिए गेट कर रहे हैं तो आप आईडी भी ऐड कर सकते हैं। आप करेंगे बॉक्स डॉट क्लास मतलब आईडी लिस्ट डॉट ऐड वगैरह, मगर आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट गेट करते हैं, क्लास ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, हमेशा उसको आईडी से गेट करना पड़ेगा, क्योंकि आईडी क्या होती है, यूनिक होती है।
ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये तो हमने किसके ऊपर लगाया, बॉक्स के ऊपर लगाया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बना लेता हूँ एक इनपुट, बॉक्स के अंदर मैंने बना लिया एक इनपुट, ठीक है। अब इनपुट मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इस इनपुट के ऊपर एक क्लास ऐड करनी है। जब मैं एंटर करूँगा मेरे इनपुट का कलर, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और उसके अंदर स्टाइलिंग लग के आ जाए, पैडिंग आ जाए, मार्जिन आ जाए, कुछ भी लग कर आ जाए। तो सबसे पहले हम आईडी को देते हैं टैक्स, ठीक है। हम एफजेएस में से हमने क्या करना है, लेट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हम क्या कर लेंगे, टैक्स गेट कर लेंगे। ठीक है भाई, हमने क्या बनाया, फंक्शन, ठीक है। इनपुट कलर या इनपुट स्टाइल्ड इनपुट कलर, स्टाइल्ड इनपुट, ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब मैंने क्या करना है, इनपुट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई स्टाइल्ड इनपुट। सही है भाई? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, ये रहा ना इनपुट, इनपुट वैल्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ क्लास ऐड करते हैं ना। सही है भाई, सिंटैक्स क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले इनपुट वैल्यू वो जो हमने गेट की है, क्लास लिस्ट जो हमें क्लास को ऐड करना है, और देन आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। सही है भाइयों? चेक करते हैं। रिफ्रेश करता हूँ भाई, यहाँ पर आया, मैं एंटर किया, क्लास तक क्या आ गई, आ गई आपके पास स्टाइल क्लास, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई इसको आपने कुछ भी करना है, क्लास तक क्या आ गई, जो स्टाइलिंग करनी है आपने डॉट स्टाइल, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया। अब ये बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग लगकर नहीं आएगी आपके पास, अगर आप नोट करें आपके पास स्टाइलिंग लग के नहीं आएगी बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगी, क्लास लग कर आई। जब क्लास लग कर आई तो आपने तो CSS लिखी हुई थी, तो जैसे ही क्लास लगी CSS लग कर आ गई। सही है भाई? अब मैं चाह रहा हूँ एक और बटन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक और बटन बना रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ रिमूव स्टाइल्ड इनपुट, और एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैंने कहा फंक्शन, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम ऐड कर सकते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसा ही है भाई। तो सिंपल आपने क्या करना है, इनपुट वैल्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और जो क्लास होगी आपने उसको क्या कर देना है, ये वाली क्लास थी तो आपने उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना, बस सिंपल। जब क्लास लगकर भी आ रही है तो क्लास रिमूव भी हो सकती है, ऐसे ही भाई। चेक करते हैं भाई, बटन है आपका, ठीक है, शो, ठीक है भाई। जो शो हो सकती है वो रिमूव भी हो सकती है। ये कब यूज़ करते हैं आप जी? उसके साथ ही ओवर ऐड हो जाएगी, कॉमा करके जितनी क्लासें आपने डाली है कॉमा करके आप क्लासें डालते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है ना, अब ऑलरेडी क्लास लगी हुई है और आप क्लास लिस्ट ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ ही दूसरी क्लास लगकर आ जाती है। सॉरी, ऐसा ही है। ये कब यूज़ करते हैं पता है आपको? अब फॉर एग्जांपल आप जब स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, आपका हेडर होता है, ठीक है, आप चाह रहे हैं जब मेरा स्क्रॉल आधे पे पहुंच जाए तो मेरी क्लास लग कर आए, ऐसा ही है। अक्सर आपका होता है भाई इनपुट्स फील्ड होती है, ठीक है, मैं जब क्लिक करूं तो ही एरर की क्लास लग कर आए, उससे पहले ना आए, ऐसा ही होता है ना। अब अगर पहले ही एरर की क्लास आ गई और आपने एरर को स्टाइल किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर विथ दी हुई है, हाइट दी, वो तो वैसे ही शो हो जाएगा, उसके अंदर एरर नहीं आ रहा होगा मगर वो बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको। मगर मैं चाहता हूँ एरर उस वक्त इस्तेमाल हो, उस वक्त नज़र है। हम करके देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल भाई मेरा ये इनपुट है, इसको मैं गेट कर लेता हूँ यहाँ पर, गौर कीजिएगा, ठीक है, यहाँ मैंने इसको गेट कर लिया। मैंने कहा कि भाई अगर इनपुट की वैल्यू, इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग हो, क्या हो, ये समझ आ रहा है ना आपको?
तो हम यहाँ पर फिलहाल कंसोल लो करवा लेते हैं एम्प्टी, और एल्स क्या करवा लें, हम फिलहाल वैल्यू दिखा देते हैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। सही है भाई, ये तो मुश्किल नहीं है, आसान है, बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है, अभी स्टाइल इनपुट, ठीक है, हम देखते हैं बटन के ऊपर हमने कॉल करवा दिया। भाई मैंने कुछ भी लिखा तो वैल्यू मिल गई, रिफ्रेश किया कुछ भी नहीं लिखा इनपुट आ गया। सही है भाई, मतलब ये क्या आ रहा है आपके पास, एरर दिखा रहा है कि भाई ये एरर है आपके पास कि भाई एम्प्टी है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम बटन के नीचे या इनपुट के नीचे क्या बना लेंगे, पी टैग बना लें, और हम क्या लिखते हैं भाई, इसको हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल, या देखिए भाई इनपुट इज़ एम्प्टी। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ नज़र आ रहा है आपके पास, और इसकी स्टाइलिंग भी आ रही होगी आपके पास। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ ये इनपुट उस वक्त आए जब आपकी क्या हो, फील्ड क्या हो, खाली हो। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको आईडी दे देता हूँ, और आईडी दे क्या लिख दूँगा, एरर। ऐसा ही है, सही कर रहा हूँ भाई। अब आते हैं भाई, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, एरर, इनपुट एरर। यहाँ गया भाई, मैंने एरर को यहाँ से उठाया और यहाँ डाला। सही है भाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब मेरा इनपुट एरर हो तो इनपुट एरर पे क्या लग कर आ जाए, इनपुट एरर, या तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट CSS के ज़रिए मैं क्या कर दूँ, इसको मैं कहूँ भाई जो मेरा एरर है ना, स्टाइल में आओ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दो, डिस्प्ले, सॉरी क्या है भाई, मैंने क्या कर दिया, एरर को बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले क्या कर दिया, नन कर दिया। तो ये पी टैग दिखेगा मुझे, नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया, इसको गेट कर लिया, देन हम यहाँ पर आए, हमने कहा भाई जब इसकी वैल्यू एम्प्टी हो तो तुम क्या कर दो, इसको ब्लॉक कर दो। सही है भाई, आगे इनपुट। सही है भाई, क्लियर हो गया। अब जब मैं आता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब मैं चाहूँ जब कि इनपुट वैल्यू ठीक हो तो ये चला जाए, तो आपने क्या करना है भाई, सिंपल आपने इसी को ही उठाना है, और आपने यहाँ पर आना है, इसके अंदर क्या लिख देना है, नन कर देना है, बस सिंपल। सही है भाई, चेक करते हैं, इनपुट आ गया, जब वैल्यू लिख दी चला गया। कर सकते हैं ना भाई, ठीक कर रहा हूँ मैं, तो इस तरह भी अचीव कर सकते हैं आप इसको। अब ये तो मैंने यहाँ पर स्टाइल यूज़ किया है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, क्लास ऐड करवा दें, और क्लास ऐड करना आपके पास एक अच्छा तरीका होता है, इनपुट एरर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और आप क्या कर देंगे, एरर लिख देंगे सिंपल। अब सिंपल आप CSS में जाएं, आप यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी है आपके पास, क्लास एरर डिस्प्ले क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो आपके पास क्या होगी, नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। चेक करते हैं भाई, वैल्यू आ गई, 1 मिनट, आपके पास क्लास ऐड कर ली हमने। ठीक है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। चेक करते हैं भाई, ठीक है, इनपुट क्या आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एम्प्टी आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एरर आ गया, ठीक है, आईडी, आप ये कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आप एक आईडी सेट करवा दें। ठीक है, जैसे ही फंक्शन इनपुट से पहले ही यहाँ पर आया, ठीक है, यहीं पर ही जैसे आपका फंक्शन रन हो, क्लास क्या ऐड करवा देंगे आप, एरर की क्लास ऐड करवा दें, देख लेते हैं। और एरर को हमने क्या कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट, गौर कीजिएगा, मैं लिखता हूँ एरर, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, डिस्प्ले। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं भाई, क्या हुआ, एरर की क्लास तो लगकर आ गई, मगर हमने CSS लिखी है,
ओके 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 ओके, ठीक है, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गई आपके पास, डिस्प्ले नन हो गई। अब आपने क्या करना है भाई, सिंपल, जब ऐप जेएस के अंदर फंक्शन जब रन हो जाए आपका, तो आपने क्या करवा देना है इसको, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, आपने ऐड क्लास करवाई है, या यहाँ पर आप करवा दें शो एरर, क्या कर देंगे, शो एरर, और शो एरर को क्या कर देंगे यहाँ पर आके CSS में, यहाँ क्या कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा, एरर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देन एल्स में आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे एरर्स को। बेसिकली क्लास ऐड करना और रिमूव करना समझ आ रहा है किस तरह करते हैं भाई, वो समझ आ रहा है पक्का। अच्छा, एक सिनेरियो है, ठीक है, जल्दी जल्दी करके दिखाया मुझे आपको। हमारे पास हेडर होता है, ठीक है, हेडर जो आ रहा होता है साइड पे आपके पास, ठीक है, एक बटन बनाना है आपने, कॉपी पेज है सबके पास, चले छोड़े, ये क्लियर है सबको हम क्लास किस तरह ऐड और रिमूव करते हैं। तो अगर क्लास लिस्ट ऐड करनी है आपने तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, रिमूव करनी है तो रिमूव करेंगे। तो ये हम टॉगल पे जब कर रहे थे इस तरह कि अगर मुझे इस बॉक्स को शो करवाना है और हाइड करना है, तो जब मैं क्लिक करूँगा क्लास को ऐड करूँगा मतलब शो हो जाएगी, देन मैं क्लिक करूँगा दूसरी बार तो क्या हो जाएगा, मेरी क्लास रिमूव हो जाएगी। तो ये भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी जी। वो भी इसी तरह ही करते हैं आप, बिल्कुल। आप क्या करेंगे भाई, आपकी इमेज वहाँ पर आइकन्स चेंज होंगे, आइकन्स की क्लासेस चेंज होंगी, ठीक है, कि पहले आ रहा होगा फिर जा रहा होगा, पहले आपकी क्लास कोई और होगी, बाद में क्लास आपकी कोई और होगी, ठीक है भाई, करके देख लेंगे। तो ये क्लियर है भाइयों। तो हम क्या करते हैं भाई, डिव बनाया हमने, ठीक है, ओके। अच्छा भाई ये देखें, अगर आपको इनपुट की टाइप चेंज करनी है ना, आपकी इनपुट की वैल्यू है, मैंने कहा फंक्शन इनपुट टाइप इक्वल्स टू, ये आपका फंक्शन आ गया। अब इनपुट वैल्यू डॉट क्या आ जाएगा आपके पास, टाइप आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जैसे आप टाइप करेंगे देन आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करके क्या कर देंगे, अगर आपने टैक्स करनी है तो टैक्स कर दें, पासवर्ड करनी है तो क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे। कि भाई जब आप क्लिक करेंगे इनपुट टाइप इनपुट के ऊपर तो क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। सही है भाई। ये जब हम लोकल स्टोरेज पढ़ेंगे जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम सारी फंक्शनलिटी वन बाय वन करते जाएंगे, ठीक है, कि पासवर्ड किस तरह हाइड होगा, किस तरह शो होगा आपके पास, किस तरह लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा, फिर लॉगिन से और रजिस्टर की ईमेल से मैच होने के बाद डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्लास आपके पास होती है टॉगल की क्लास, क्या होती है, अब यहाँ आप क्या करते हैं भाई, अगर आपने फ्लैग चेक करवाया, अगर ट्रू है तो ठीक है, वरना क्या है, फॉल्स है। तो आपके पास एक क्लास होती है टॉगल की, क्या होती है भाइयों, किस तरह काम करती है वो देखिएगा। हमने डिव डॉट बॉक्स बनाया, ठीक है, अब यहाँ पर आप आ गए। अब बाय डिफॉल्ट आप इस डिव को स्टाइल कर लें, किया हुआ है हमने, ठीक है, 100% बैकग्राउंड कलर वगैरह हमने दिया हुआ है। हाँ भाई, ठीक है, चेक करते हैं भाई। ये आपके मैं चाह रहा हूँ जब क्लिक हो तो बैकग्राउंड कलर मतलब जो बॉक्स की क्लास है वो लग कर आ जाए, वरना चली जाए। तो सिंपल टॉगल क्या करता है, हमेशा आ जाए टॉगल, बस आपकी जो प्रीवियस क्लास लगी हुई होती है उसको हटा देता है, फिर क्लिक करते हैं, फिर आपकी प्रीवियस क्लास लग कर आ जाती है। जो काम आप इफ़ एल से कर रहे थे, पहले आप फ्लैग को ट्रू करते थे फिर फॉल्स करते थे, तो टॉगल आपका ये काम कर देता है। किस तरह करते हैं भाई, सॉरी बताता हूँ, ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाया टॉगल इनपुट, ठीक है, अभी हम कॉल कर देते हैं बटन के ऊपर। अब बाय डिफॉल्ट अभी क्लास बॉक्स लगकर आ रही है, ऐसा ही है। अब यहाँ है भाई, हम मैंने कहा अभी बॉक्स की क्लास लगकर ना है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बॉक्स की क्लास यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने हटा दिया। अब एफ जेएस पे आए, हमने यहाँ बॉक्स को गेट किया हुआ है, बॉक्स को आईडी दे देते हैं, बॉक्स यहाँ पे भाई लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर,
और क्या लिख दिया हमने, हैश बॉक्स लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ बॉक्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो मेरी क्लास लिख कर आ जाए, फिर क्लिक करूँ मेरी क्लास चली जाए। तो बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, क्या होता है डॉट टॉगल, और इसके अंदर कौन सी क्लास लिखेंगे आप, बॉक्स लिख देंगे। तो जब क्लिक करूँगा बॉक्स की क्लास लग कर आ जाएगी, फिर क्लिक करूँगा बॉक्स की क्लास हट जाएगी। सॉरी, कहाँ पर आईडी है क्लास लिखी, हमने आईडी को स्टाइल ही नहीं किया, हमने आईडी सिर्फ इसलिए लगाई ताकि हम इस बॉक्स को गेट कर सकें। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, क्लिक। चेक करते हैं भाई, अब यहाँ क्या हो रहा है, गौर कीजिएगा, मैं इंस्पेक्ट पे आपको दिखाता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट बॉक्स के ऊपर सिर्फ क्लास लिखी हुई है, कोई क्लास लगकर नहीं आ रही। जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या लग के आ गई, बॉक्स। फिर मैं हटाऊँगा तो क्या हो जाएगी आपकी, रिमूव। अब ये काम इतना आप लेंथी किसके ज़रिए कर रहे थे, टॉगल के ज़रिए कर रहे थे। पहले आपने किया भाई उसकी क्लास सेट करवाई, ठीक है, सॉरी वेरिएबल सेट करवाया फॉल्स, फिर आपने फंक्शन के अंदर उसको ट्रू किया, फिर कंडीशन चेक करवाई कि अगर ये हो तो ये, वरना ये हो। तो टॉगल ने क्या किया, दोनों काम वो करवा के दे दिए। क्लिक के ऊपर क्लास ऐड भी कर रहा है, क्लिक के ऊपर क्लास रिमूव भी कर रहा है। सही है भाई, समझ आ रहा है भाइयों, समझ आ रहा है। ड्राई ड्राई तो नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है ड्राई ड्राई हो रहा है ना, समझ आ रहा है। हमने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, सिर्फ क्लास को ऐड करवाना ही सीखा है, जो कि सबसे इजी। अगर क्लास को ऐड करना है तो ऐड हो जाएगी, रिमूव करना है तो रिमूव हो जाएगी। क्लियर है ना भाइयों, पक्का। मुझे फील हो जाता है जब क्लास ड्राई ड्राई हो रही होती है। ठीक है, चलो अब थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये क्लियर है सबको, क्लास लिस्ट। अब पढ़ते हैं हम सेट इंटरवल। जी, आवाज़ नहीं आ रही। हमारा कंसर्न CSS नहीं है ना, हमारा भी कंसर्न सिर्फ फंक्शनैलिटी की तरफ है। ठीक है, अगर हमारा कंसर्न UI की तरफ होता तो फिर हम अलग से स्टाइल शीट बनाते। देन लास्ट क्लास में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे हमने, तो उसके अंदर हमने अलग स्टाइल शीट ली थी ताकि हम उसको देख सकें भाई किस तरह स्टाइलिंग हो रही है, किस तरह नहीं हो रही। तो छोटी मोटी स्टाइलिंग के लिए आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं या इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं, कोई मसला नहीं है। किसके अंदर, मतलब नहीं समझा, कहाँ लिख रहा हूँ मैं CSS, मैंने तो कहीं नहीं लिखी। तो उसका ऑल्टरनेटिव बताया भी तो मैंने, कहाँ है, पीछे चल रहे हैं क्या। मैंने यही कहा था, आज क्लास पढ़ाने का मकसद यही था कि हमने पढ़ा है भाई क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट क्या करता है, जो आपने मल्टीपल जो लिखते हैं स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, स्टाइल डॉट विड्थ हाइट, तो उसको हटाकर हमने एक क्लास ऐड कर दी जो कि वो सारी स्टाइलिंग उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सही है भाइयों, क्लियर है भाइयों, आवाज़ नहीं आ रही, नहीं है क्लियर, क्लियर है भाइयों। तो स्टार्ट करते हैं भाई सेट इंटरवल। ठीक है, अब देखें सेट इंटरवल क्या हुआ है आपके पास। ठीक है, अब सेट इंटरवल मूवीज अक्सर देखते होंगे आप। ठीक है, मूवी चलते 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 भाई एक जगह रुक जाती है, फिर बोलते हैं भाई इंटरवल स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो सेट इंटरवल बेसिकली ये होता है कि आपका जब तक चलता रहेगा, जब तक आप उसको रोकें ना। ठीक है, आप कहें कि भाई 5 बार चलना है आपने, फिर आपने रुक जाना है, या आपने बोलना है भाई चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो क्या होता है वो चलता जाता है। तो सेट इंटरवल आपके पास वो चीज़ जो बार बार चल रही है। बाकी सेट इंटरवल आपके पास होता है कॉल बैक फंक्शन। क्या होता है भाइयों, आवाज़ नहीं आ रही, कॉल बैक। अब कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को यूज़ किया जाए। सही है भाइयों, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया सेट इंटरवल, ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट का बना बनाया है। देन मैंने क्या कर दिया, पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आपके पास 2 आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन होता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट टाइम होता है। और टाइम हमेशा इसके अंदर दिया जाता है
मिली सेकेंड्स के अंदर। किसके अंदर दिया जाता है? मिली सेकेंड्स के अंदर। हमें पता है कि अगर मैं 100 लिखता हूँ तो 100 मिली सेकेंड होगा, अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? 1 सेकेंड होगा। क्या होगा भाइयों? अगर मैं 10,000 सेकेंड्स लिखता हूँ, सॉरी मिली सेकेंड लिखता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास? क्या होगा भाइयों? 10 सेकेंड होंगे ना? सही बोल रहा हूँ मलियान? सही बोल रहा हूँ? गुड हो गया। तो भाई ये आपके पास सिंटैक्स होता है। अब देखें, सेट इंटरवल खुद एक फंक्शन है, अपने अंदर एक और फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। क्या कहते हैं भाइयों? कॉल बैक फंक्शन। तो भाई किस तरह होगा आपके पास? मैंने कहा भाई सेट इंटरवल, और इसके अंदर मैंने लिख दिया भाई ग्रीटिंग, लिख दिया, कुछ भी फंक्शन का नाम लिख दिया, और यहाँ मैंने कह दिया कि भाई तुम्हें हर 1 सेकंड के बाद चलना है, मतलब चलता रहेगा कब तक? 1 सेकंड में चलता रहेगा, पहले चला फिर दूसरा चला, मतलब सेकंड तक चलता रहेगा। 1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, इस तरह क्या होगा? चलता रहेगा आपके पास। तो भाई जब हमने यहाँ पर एक फंक्शन पास करवाया है तो फंक्शन भी बनाना पड़ेगा हमें, ऐसा ही ना भाइयों? मैं आया फंक्शन ग्रीटिंग, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया console.log हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया भाइयों? हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड चलता रहेगा, देखिएगा। चलता रहेगा आपके पास, ठीक है? हर 1 सेकंड बाद क्या होता रहेगा? चलता रहेगा आपके पास, ठीक है? अब इसको स्टॉप भी करना होता है हमें, ये क्लियर है? अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे काउंटिंग प्रिंट करवानी है, भाई कितने काउंट भाई बढ़ रहा है, ठीक है? तो हमें पता है हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे, किसका? काउंट का, और उसमें बाय डिफॉल्ट क्या डाल देंगे हम? 0। अब मुझे पता है कि सेट इंटरवल में ग्रीटिंग फंक्शन हर 1 सेकंड के बाद चल रहा है, ऐसा ही ना भाई? हर एक सेकंड के बाद ग्रीटिंग का फंक्शन चल रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो हमने इसको क्या करवा दिया? काउंट प्लस प्लस करवा दिया। तो जब पहली बार फंक्शन चला तो काउंट प्लस प्लस 0 से क्या हो गया? 1 हो गया। इस तरह चलता गया, काउंट बढ़ता गया। तो हेलो वर्ल्ड के साथ ही मैं कॉमा डाल के क्या लिख देता हूँ? काउंट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ भाइयों? काउंट। तब क्या होगा? हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, इस तरह क्या होता रहेगा? काउंट इंक्रीमेंट होता रहेगा। चेक करते हैं भाई, सही है भाइयों? तो क्या हो गया? हर बार काउंट भी बढ़ रहा है और आपके पास हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे अगर इसको रोकना है तो मैं क्या करूं भाई? देखिए, आपके पास सेट इंटरवल कहता है कि अगर मुझे रोकना है ना, तो आपको इस इंटरवल को क्लियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लियर। तो सेट इंटरवल कहता है जब तुम मुझे क्लियर करोगे तो जो मेरा फंक्शन है वो मुझे वापस दे दो, मैं क्या हो जाऊंगा? क्लियर हो जाऊंगा। तो हमें पता है, नहीं, ये अगेन आएगा आपके 1 से, क्योंकि आपके पास फंक्शन फिर से चला, काउंट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है भाई? यहाँ तक क्लियर है सबको? किस तरह सेट इंटरवल चल रहा है आपके पास? अब हमें इसको क्लियर करना है। अब ये पूरा एक फंक्शन है जो कि क्लियर इंटरवल कहता है मुझे चाहिए, अगर ये मुझे दोगे तो मैं फंक्शन में जाऊँगा और 1 सेकंड के बाद क्या कर दूंगा? इसको स्टॉप कर दूंगा। तो हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें, पूरा फंक्शन तो लेकर नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया? लेट एक आईडी डाल देते हैं, ठीक है? UID कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वेरिएबल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारे पास वैल्यू मिल गई, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा? हर बार फंक्शन क्या हो रहा होगा? रेंडर हो रहा होगा। अब हम यहाँ कहते हैं कि भाई अगर मेरा जो काउंट है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाए? 10 हो जाए, ठीक है? ये कंडीशन लगा रहा है ताकि हम उसको स्टॉप कर सकें, जो कि वो चलता जा रहा है, सही है? मैंने कहा अगर मेरा काउंट ग्रेटर देन या इक्वल्स टू कितना हो जाए? 10 हो जाए, तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है क्लियर इंटरवल। क्या होता है भाइयों? ये सिर्फ आपके पास एक फंक्शन लेता है, कौन सा? सेट इंटरवल। क्या लेता है आपके पास? हमें पता है सेट इंटरवल कहाँ पर स्टोर है, इसके अंदर स्टोर है, ऐसा ही भाइयों? इसको उठाकर हमने कहाँ डाल दिया? इसके अंदर डाल। अब चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तखलिया बंद हो गया। समझ आया? तो क्या हुआ? कंडीशन लगा के इसे हमें रोकना पड़ता है। अगर हम काउंट नहीं करते तो हेलो वर्ल्ड से कभी भी हम इसको रोक नहीं पाते। रोक पाते? नहीं रोक पाते। ये तो नहीं करते कि भाई अगर इसकी स्ट्रिंग काउंट करो, जितनी स्ट्रिंग होंगी फिर तुम इसको रोक दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो रोकने के लिए हमेशा हमें एक नंबर चाहिए होता है,
ठीक है, जो कि इसको क्लियर करेगा। तो ये समझ आया भाइयों? पक्का? देख ले भाइयों, गुड हो गया। अब अगर इसी को ही अभी जो हमने थोड़ी देर पहले क्लासेस वाला काम किया था, मैं कहता हूँ कि भाई जब मेरा काउंट ग्रेटर देन 10 हो जाए तो बॉक्स के ऊपर क्लास लगकर आ जाए, तो पहले आप क्लियर इंटरवल करेंगे, फिर फॉर एग्जांपल बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट, ये करेंगे ना भाई, इसी के अंदर इफ एल्स के अंदर ही क्लास लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ क्लास का नाम लिख देंगे। ऐसा ही है ना भाई, कर लेंगे? तो ये आपके पास जी, इतनी देर से क्या कर रहा हूँ मैं? अब्दुल्ला समझाओ यार इसको। अबे क्यों बैठे हो, बताओ यार, मजाक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बातें ना करें ना तो रिदम तो टूटेगा। काउंट ग्रेटर देन 10, अगर हमारी कंडीशन 10 या 10 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, क्लियर कर दो इंटरवल को, मतलब इस फंक्शन को रोक दो। ये जो फंक्शन है इसको क्या कर दो, रोक दो। ठीक है, जैसे ही इसको ये फंक्शन मिलेगा यूआईडी में, ये ग्रीटिंग में जाएगा और पहले सेकंड में क्या कर देगा, इसको रोक देगा। कब? जब काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाइयों? समझ आ रहा है सबको भाइयों? ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ समझ आ रहा है? बताओ क्या हो रहा है, सभी को समझाओ कि भाई लाइन नंबर 62 में क्या हो रहा है? लाइन नंबर 62 में क्या हो रहा है? सॉरी, अच्छा काउंटर तो वैसे भी चलता हुआ जा रहा, पाँव है उसके पास। लाइन नंबर 62 में क्या हो रहा है और ये कब आएगी? भाई देखो यहाँ क्या होगा कि जब आपका काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगा तो कोई भी डिव है, ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि भाई बॉक्स हमारे पास कोई डिव बना हुआ है तो उसके ऊपर क्या लग कर आ जाएगी, क्लास लग कर आ जाएगी। सही है भाइयों? बटन पे तो नहीं करवाया, डायरेक्ट चल रहा है। समझ आता हूँ, उसकी तरफ आता हूँ, तुम्हारी बात समझ गया हूँ। सही है भाइयों? मैंने कहाँ करा है? हाँ, तो सबसे पहले देखें, ये जो फंक्शन कीवर्ड से जो फंक्शन बनाया जाता है ना, ये टॉप टू बॉटम चलता है। ठीक है, मेमोरी में सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम चलते चलते नीचे आया, इसने क्या किया, मेमोरी में इसको स्टोर कर लिया। अब स्टोर कर लिया तो सेट इंटरवल को क्या मिला, हर बार एक फंक्शन मिला। और जब फंक्शन ये चेक करता है, आपकी बात ठीक है, आपकी जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम चलती है, जब वो काउंट चला तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसे, इसने फंक्शन को रेंडर कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये यहाँ पर आया ना, यहाँ पर, तो सेट इंटरवल का काम क्या होता है, बार बार रिपीटेशन परफॉर्म करना। तो जब सेट इंटरवल के अंदर ग्रीटिंग लिखा हुआ है तो ये कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या करेगा, ये ग्रीटिंग के अंदर जाके कोड को रीड करेगा, रीड कर लेगा, देन वो नीचे आएगा क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। फिर नीचे आएगा, फिर कहेगा कि यार फिर ग्रीटिंग को कॉल करना है। कब तक, जब ये यहाँ आएगा और इसको नज़र आएगा कि भाई चलते चलते अब ये कंडीशन लिखी गई है कि 10 से ज़्यादा होगा तो तुम्हें बंद हो जाना है, तो फिर यहाँ पर ये अपना काम तमाम करके ये एग्जीक्यूट करके ख़त्म हो जाएगा। सही है भाइयों? समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट होता है होइस्टिंग का, वो आगे जाके ये 6 में मैं आपको बताऊंगा जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे कि भाई ये किस तरह हमने फंक्शन ऊपर बनाया, नीचे कैसे कॉल हो गया। सही है भाइयों? ये क्लियर है कि हमने सेट इंटरवल किस तरह लगाया, क्लियर इंटरवल किस तरह लगाया। मगर एक चीज़ है, जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये रन हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ जब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये रन होना स्टार्ट हो। क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ भाइयों, ऑन क्लिक पे क्या करूँ? हाँ भाई अमीर, क्या कर सकते हैं? सॉरी, सुनने दे भाई, बताएं। अच्छा, ऑन क्लिक का फंक्शन बना के क्या करूं, ये फंक्शन कॉल करूं? अरे भाई क्या करें, कहाँ कॉल करूं, कैसे बताएं? अगर फॉर एग्जांपल ये बटन है मेरा, ठीक है, यहाँ पर आते भाई हम कहते हैं टाइमर, या हाँ टाइमर, काउंटर कह देते हैं, काउंटर, ठीक है, ये काउंटर आ गया। अब क्या करें, बड़े होशियार है भाई, काउंटर बना लिया। अब क्या कर लिया हमने, सही है भाइयों? अब सिंपल हम क्या कर देंगे, इस कोड को उठाकर हमने कहाँ डाल दिया,
मगर यहाँ पर एक और मसला आएगा, पता है भाई, चेक करेगा। क्यों भाई, पता है? नहीं ना भाई, ये जो लेट यू आई डी है सिर्फ इसके अंदर ही एक्सेसिबल है, तो इसको कैसे मिलेगी यहाँ पर? तो हम क्या करेंगे, यू आई डी को कहाँ बनाएंगे, सबसे टॉप पर बना लेंगे, लेट यू आई डी, और इसको खाली छोड़ देंगे। हमने डिक्लेरेशन कर ली। अब ये क्या होगा, यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ पर अपडेट होगी और यहाँ इस्तेमाल कर दी जाएगी। सही है भाई? क्या सही है भाई? क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। गौर से देखिएगा, हमें पता है कि क्लियर इंटरवल करने के लिए हमें ये फंक्शन चाहिए होता है, ऐसा ही है भाई? अब आप खुद सोचें कि हमने यहाँ पर इसको क्लियर इंटरवल एक वेरिएबल में डाल दिया और यहीं पर ही डिक्लेयर कर दिया, तो जो वेरिएबल हमें पता है कि जो फंक्शन के अंदर बनाया जाता है वो फंक्शन से बाहर इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऐसा ही ना भाई? इसे हम स्कोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो स्कोपिंग कहते हैं उसे हम कहते हैं लोकल स्कोपिंग। क्या कहते हैं? अब लोकल स्कोपिंग क्या होती है, आपके पास करली ब्रैकेट एक लिहाज से स्कोप होता है। अब वो फंक्शन का भी स्कोप हो सकता है, इफ एल्स के अंदर भी हो सकता है। अब फंक्शन के अंदर जब स्कोप है, आपने फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया यू आई डी को, और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर क्लियर इंटरवल में, वो कहेगा कि मैं अंदर ही डिक्लेयर हुआ हूँ, अब अंदर ही इस्तेमाल हो सकता हूँ, बाहर कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, इसको बाहर डिक्लेयर कर दिया। बाहर डिक्लेयर कर दिया, अब इसको हम किसी फंक्शन में भी इसको अपडेट कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? तो हमने क्या किया, ग्रीटिंग के फंक्शन में इस्तेमाल कर दिया और अपडेट कहाँ किया, काउंटर वाले फंक्शन में अपडेट कर दिया। सही है ना भाई? कोई मसला तो नहीं है? क्या हुआ, टॉप टू बॉटम चली, यू आई डी आपके पास मिल गई, यहाँ पर वो चेक करता रहा, ये वाला कोड नहीं चलेगा, ठीक है? ये वाला कोड अभी नहीं चलेगा, ये उस वक्त चलेगा जब काउंट आपका ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। तो जैसे ही ग्रेटर देन 10 होगा, क्लियर इंटरवल में आने से पहले इसको यहाँ यू आई डी मिल जाएगी। जब यू आई डी मिल जाएगी तो यहाँ के वो अपडेट कर देगा। सही है भाई? समझ आ रहा है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी, हमने बस ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ के उसको अपडेट कर दिया। सही है ना? समझ आ गया पक्का? तो भाई ये आपके पास हो गया। अब ये तो आपके पास हो गया, क्लिक किया, आपके पास क्या हो रहा है, शो हो रहा है डेटा, यहाँ पर शो करवाते हैं सामने। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं बॉक्स के अंदर, और इसको देते हैं आईडी नंबर। क्या दे दिया मैंने? नंबर दे दिया। यहाँ आया भाई, लेट नंबर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने क्या कर लिया, नंबर को गेट कर लिया। अब मैं यहाँ आया, नंबर डॉट इनर टैग्स इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, काउंट। सही कर रहा हूँ भाई? सही किया? देख लो, सही किया मैंने। हर बार काउंट चलेगा, इफ कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी तो ये चलता रहेगा, ऐसा ही है ना? सही है। अब हम एक और बटन बना लेते हैं, किसका, स्टॉप का। किसका बना लेते हैं भाइयों, स्टॉप का। और यहाँ पर हम लिख देते हैं काउंटर स्टॉप, फंक्शन काउंटर स्टॉप। सही है। अब मैं जो यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ऐसा ही भाई, सही कर रहा हूँ? अब सिंपल में आऊँगा कि जब इसके ऊपर क्लियर हो, अब इसकी लगाने की जरूरत भी नहीं है हमें, हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं कि भाई जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो, काउंटर स्टॉप पे यू आई डी मिले और क्या कर दे, क्लियर कर दे। चेक करते हैं भाई, स्टॉप हो गया। फिर क्लिक किया, चलना स्टार्ट हो गया। फिर स्टॉप किया, स्टॉप। मुश्किल तो नहीं था, आसान था, बस आपने क्लियर इंटरवल करवाना।
सही है भाई। अब इसको थोड़ा तेज़ चलाना है आपने, तो आपने जहाँ पर 1 सेकंड दिया था वहाँ 100 मिली सेकेंड देते हैं आप। यहाँ पर आपने क्या 1000 लिखा हुआ है ना, तो आप 100 मिली सेकेंड दे दें, तो ये अब दौड़ेगा। रिफ्रेश किया, सही है। अब जब आपने स्टॉप कर दिया तो क्या होगा, स्टॉप हो गया। फिर आपने क्लिक किया, फिर क्या होगा, दौड़ेगा। फिर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब एक और बटन बनाते हैं जिससे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीसेट बनाएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं भाई, हम यहाँ पर आ गए, इसी बटन को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, हमने लिख लिया काउंटर रीसेट, ठीक है। और यहाँ हमने कर दिया रीसेट। काउंटर रीसेट में आते हैं भाई, फंक्शन काउंटर रीसेट। अब जाहिर सी बात है, रीसेट करने के लिए आपको इंटरवल क्लियर करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल गौर कीजिएगा, अगर मैं ये करता हूँ नंबर डॉट काउंटर और या एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ या 0 डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, 0 डाल देता हूँ, चेक कीजिएगा, ये आया आपके पास, ये चलता रहा, ये स्टॉप हो गया, ये रीसेट हो गया, फिर स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि आपका इंटरवल अभी क्लियर ही नहीं हुआ। ऐसा ही है ना, आपने सिर्फ रीसेट करके 0 डाल दिया, मगर जो आपका इंटरवल चल रहा था वो क्लियर ही नहीं किया आपने। तो आपने क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले काउंट को भी 0 करना पड़ेगा, कि भाई सबसे पहले काउंटर भी 0 हो जाए आपका, जो ये क्या हो जाए भाई, 0 हो जाए, और आपका जो क्लियर इंटरवल वो भी क्या हो जाए, क्लियर इंटरवल। और क्या पास कर देंगे, UID, जो हमने देखिए ग्लोबल इसीलिए हम सेट करते हैं कि भाई ऊपर सेट कर दी, अब हर बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक करते हैं भाई, सही है भाई, स्टॉप कर दिया, रीसेट कर दिया, 1 मिनट, ठीक है, चलती गई, स्टॉप कर दिया, फिर रीसेट कर दिया। क्लियर है भाई, समझ आ गया जी, कुछ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब मैं क्लिक कर दूँ ना, तो क्लिक करने के बाद मेरा एक क्लिक डिसेबल हो जाए, क्योंकि आप यूजर्स के ऊपर बार बार क्लिक करेंगे तो कितना तेज भाग रहा है, हर बार क्या हो रहा है, काउंट प्लस प्लस हो रहा है और क्लियर इंटरवल हिट हो रहा है, तो ये सही नहीं है। जैसे ही यूजर क्लिक करे क्या हो जाएगी, क्लिक का बटन क्या हो जाए, डिसेबल। देखिए किस तरह करेंगे हम, वही हम आते हैं, हमने इस क्लिक के बटन को ID दे दी, ठीक है, स्टार्ट के नाम से दे दी, ठीक है। यहाँ पर आ गए भाई, सबसे टॉप पर हमने इसको गेट कर लिया, स्टार्ट लिख दिया, और यहाँ पर भी हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी बटन हमने गेट कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब मेरा काउंटर स्टार्ट हो, ये काउंट स्टार्ट हो जाए, तो जो मेरा स्टार्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट क्या होता है आपके पास, एक सेट एट्रीब्यूट होता है। मतलब हमें एट्रीब्यूट पता है क्या है, अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करता हूँ एंकर टैग के अंदर, तो href हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा था HTML के अंदर। अगर मैं src बात करता हूँ इमेज के अंदर, तो src क्या है, मेरा एट्रीब्यूट है। इस तरह अगर मैं किसी भी टैग के अंदर स्टाइल की बात करता हूँ, तो स्टाइल जो हम इस्तेमाल करते थे, इनलाइन स्टाइलिंग, वो क्या है आपका एट्रीब्यूट है। क्लियर है ना भाई एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ एक एट्रीब्यूट सेट कर दूँ, क्या सेट कर दूँ, एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट सेट करूँगा डिसेबल, क्या सेट करूँगा, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू भी क्या है, डिसेबल्ड। टाइप क्यों, वो तो सबमिट होगी ना, टाइप नहीं कर सकते ना आप, बटन की टाइप नहीं कर सकते। आप बटन को एक एट्रीब्यूट सेट करवाएंगे, क्या करेंगे, बटन को एक एट्रीब्यूट सेट करवाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ डिसेबल, क्या लिखता हूँ मैं, डिसेबल्ड लिखता हूँ, तो आपको अगर पता होगा डिसेबल्ड सिर्फ लिखता हूँ तो ये क्या करता था आपके पास, रिफ्रेश करते हैं, देखिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हम कब सेट करवाएंगे, जब आपका काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब सेट एट्रीब्यूट ज़रूरी नहीं कि आप डिसेबल ही सेट करवाएं, आप बटन के अंदर टाइप भी सेट करवा सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्टार्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट टाइप, और टाइप क्या होगी, जो आप सेट करवाना चाहें। टाइप क्या लिखेंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, सबमिट लिख देंगे। सही है भाइयों। सेट एट्रीब्यूट क्या करता है, पहला आपके पास जो फर्स्ट होता है, ये एट्रीब्यूट का नाम होता है, दूसरा एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। जैसे अगर टाइप सेट करना है तो आपने यहाँ लिखा टाइप और सबमिट लिख दिया, प्लेस होल्डर भी डाल सकते, नहीं सेट एट्रीब्यूट, हाँ प्लेस होल्डर भी डाल सकते, ठीक है। यहाँ प्लेस होल्डर लिख देंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे।
सही है भाई, ये समझ आ रहा है? चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, डिसेबल हो गया। अब देखो उससे पहले डिसेबल नहीं हुआ था, जब मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, डिसेबल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं स्टॉप पे क्लिक करूँ तो अब मैं क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने सेट एट्रीब्यूट किया है रिमूव भी करना पड़ेगा। ऐसा ही है, तो आपके पास एक और मेथड होता है रिमूव एट्रीब्यूट। क्या होता है आपके पास, या एक काम करें, सेट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके आप क्या करें, डिसेबल्ड को एम्प्टी कर दें। आप कहाँ करना है, जैसे ही आपका क्या हो जाए, जब एंटर कर रहे हैं तो आपके पास सेट एट्रीब्यूट कर दिया, जब आपके पास स्टॉप होगा तो क्या होगा, सर रिमूव एट्रीब्यूट है आपके पास, रिमूव एट्रीब्यूट, तो हम डिसेबल क्या कर देंगे, रिमूव एट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ क्या किया हमने, सेट एट्रीब्यूट किया, यहाँ क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। चेक करते हैं भाई, क्लिक क्लिक स्टॉप, ठीक है, क्लिक कर दिया, स्टॉप कर दिया। समझ आ रहा है, पल्ले पढ़ रहा है आप लोगों को या ऊपर से जा रहा है? हमने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट पढ़े यहाँ पर, कि हमने कहा कि जब मेरा काउंटर बढ़ता जाए, काउंट बढ़ता जाए, और जैसे इस फंक्शन पे क्लिक हो तो मेरा क्या हो जाए, जो मेरा बटन है वो डिसेबल हो जाए। और डिसेबल कैसे किया हमने, सेट एट्रीब्यूट के जरिए किया। समझ आ रहा है भाइयों? फिर हमने क्या कहा, जब जाहिर सी बात है जब आपका स्टार्ट का बटन डिसेबल हो गया, ठीक है, तो इनेबल कौन कौन से होंगे, स्टॉप और रीसेट होगा। ऐसा ही है ना भाइयों? तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जब स्टॉप पे क्लिक हो तो स्टॉप डिसेबल हो जाए और स्टार्ट स्टार्ट हो जाए, ताकि कोई स्टॉप पे क्लिक ना कर पाए। रीसेट करता रहे, हमें मसला नहीं है। तो मैं क्या करूँगा बताएं, जब इस पे क्लिक किया तो इसको हमने डिसेबल करवा दिया, और इसको क्या किया, रिमूव करवा दिया। अब क्या करेंगे बताएं, एग्जैक्टली हम क्या करेंगे भाई, इसको आईडी दे दें, स्टॉप को स्टॉप कर दिया हमने, यहाँ पर आया भाई, हमने इसको गेट कर लिया, स्टॉप को गेट कर लिया, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, स्टॉप। सही है भाइयों? अब सिंपल, जहाँ आपने स्टॉप किया था यहाँ पर आपने क्या किया, जब क्लिक हो तो स्टार्ट का डिसेबल हो जाए, और जब क्लियर हो यहाँ पर रिमूव करवा दिया, और स्टॉप को क्या करवा दिया, स्टॉप डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, डिसेबल डिसेबल। सही है? अब जब स्टार्ट पे क्लिक हुआ तो स्टॉप डिसेबल हो गया, जब स्टॉप पे आए तो स्टार्ट को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और स्टॉप को डिसेबल कर दिया। चेक करते हैं, ठीक है, जब स्टॉप पे क्लिक किया तो स्टॉप डिसेबल हो गया। सही है भाइयों? मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर से जा रहा हूँ ज़ूम करके, हैं टाइम ज़रा तेज चल रहा हूँ मैं भाइयों, फिर समझा देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, क्लिक के ऊपर ये क्लियर है, हमने सिंपल सेट इंटरवल लगाया है, स्टॉप के ऊपर क्लियर इंटरवल क्लियर है, रीसेट के ऊपर क्लियर इंटरवल भी करना है, जो काउंट बढ़ रहा है उसको 0 भी करना है, और उसको शो भी करवाना है। ये क्लियर है भाइयों? अच्छा किससे बताएं, आप कह रहे हैं कि भाई काउंट की वैल्यू 0 ना की जाए, अरे क्लियर इंटरवल तो सिर्फ इंटरवल खत्म कर रहा है ना आपका, जो बार बार चल रहा था। ठीक है भैया, क्लियर इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझे, आपका जो इंटरवल चल रहा था ना, जो काउंट बढ़े जा रहा था उसको खत्म करता है बस जी। आपके पास बिल्कुल 0 नहीं करेगा, इंटरवल चलते ही खत्म हो जाएगा, अब कोई उसके ऊपर सेट इंटरवल नहीं चलेगा। हमने क्लियर इंटरवल में सिर्फ क्या किया था, वैल्यू को अपडेट किया था, हमने उसको ये नहीं बताया था कि भाई तुम्हारा इंटरवल खत्म हो जाना चाहिए। तो क्लियर इंटरवल क्या करेगा, उसका इंटरवल खत्म कर देगा। सॉरी, लास्ट वैल्यू पे। हाँ भाइयों समझ आ रहा है? अब पता चल रहा होगा भाई काउंटर वेव किस तरह बनती है आपके पास। क्या मतलब, वहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। अरे भाई ये चल रहा है, स्टॉप किया फिर वहीं से चलना स्टार्ट हो गया हैं, तो वहीं से चल रहा था। अरे वहीं से चल रहा था, लेकिन जब स्टॉप के डिसेबल तो रहेगा ना,
जब क्लिक करेंगे तो फिर इनेबल हो जाएगा। वो सिर्फ बटन डिसेबल हो रहा है, फंक्शनैलिटी डिसेबल नहीं हो रही। सही है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब डिसेबल वाला फिर से बता रहा हूँ मैं, गौर कीजिएगा। हमें क्या करना है, स्टॉप पे सही काम कर रहा है, ठीक है, क्लिक के ऊपर फिर सही काम कर रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जब क्लिक करूँ तो मेरे पास काउंटर चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अब यूज़र को खारिश होती है ना, अब वो क्या करेगा, फिर क्लिक पे क्लिक करेगा, डबल क्लिक करता रहेगा। तो अब क्या होगा भाई, काउंटर चलता जाएगा, मतलब हर बार सेट इंटरवल डबल क्लिक हो गए। सब कुछ बना लो इससे। सही है भाई, तो आपके पास क्या हुआ, ये काउंटर चलता जा रहा है। तो हमें क्या करना है भाई, जैसे ही एक बार क्लिक कर दे तो हम उसको क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। भाई जाओ अपनी जान छोड़ो, है क्लिक करे तो क्लियर हो जाए, नहीं सुन। हाँ ना, तो वहीं से स्टार्ट करना है ना हमें। तो रिसेट कर दो भाई, इतना बड़ा बटन है तो तुम्हारे पास। सही है, हाँ ना, आपकी मर्जी, आप क्लियर इंटरवल करके फिर वहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है, इससे बेहतर नहीं है कि हम इसको डिसेबल कर दें, वो तो लंबी हो जाएगी। अच्छा चलें, इनकी बात मान लेते हैं, ये कहते हैं कि चलता जाए, तो हम एक और बटन लगाते हैं, वो स्टॉप होके फिर वहीं से चलना स्टार्ट हो जाए। कर सकते हैं आप यहाँ पर आए, ठीक है। अब आप कैसे पकड़ेंगे, डबल क्लिक हुआ है, फिर आपको वही टॉगल लगाना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, कर सकते हैं, सही कह रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा कि अगर दूसरी बार क्लिक करता है तो आप क्या करो, उसको क्लिक करने ही नहीं दो, ये कर सकते हो। हाँ भाई, हो गया क्लियर? भाई देखिए हम डिसेबल किस तरह करते हैं। बेस्ट अप्रोच यही होती है कि भाई आप उसको स्टार्ट होती है डिसेबल कर दें। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, चल गया, स्टॉप किया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको काउंटर बना कर ही दिखा देता हूँ, क्या याद करेंगे आप लोग। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर सेकंड होते हैं आपके, क्या होता है आपका दिन, मिनट्स होते हैं। ठीक है, देन आपके पास क्या होते हैं, आवर्स होते हैं। ऐसा ही भाई, आपने कहना है कि भाई सबसे पहले हम किसको इंक्रीमेंट करते हैं, सेकंड को। ऐसा ही ना भाई, सेकंड को इंक्रीमेंट करते हैं। सुन पट्टी क्यों हुए हुए, सेकंड को इंक्रीमेंट करेंगे ना भाई। तो मैं सेकंड को अभी इसको काउंट नहीं कर पा रहा, फिलहाल इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि भाई अगर जो मेरा सेकंड है किसके बराबर हो जाए, 60 के बराबर हो जाए, तो क्या कर दो भाई, जो मिनट को है प्लस प्लस कर दो और सेकंड को फिर से 0 कर दो। सही कर रहा हूँ? फिर मैंने कहा कि भाई अगर मेरा जो मिनट है, अगर जो मेरा मिनट है किसके बराबर हो जाए, हाफ के, किसके, 30 के, 60 के बराबर हो जाए, तो फिर आप आर के अंदर क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो और मिनट को क्या कर दो, 0 कर दो। सिंपल। अब इसके बाद जो आपने करना है, आर के साथ खेलना है, जो करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब हो गया आपके पास, इनकी वैल्यूज आपके पास आ गई। आपने क्या करना भाई, नंबर डॉट सेट, आपने करना भाई सबसे पहले आर्स, टेम्पलेट लिटरल इस्तेमाल कर लेते हैं। आर्स आ गया आपके पास, फिर मिनट आ गया, फिर क्या आ गया आपके पास, सेकंड आ गया। सही है भाई, इस तरह आपके पास आ गया। तो नीचे भी देख लेते भाई कहीं काउंट वाउंट तो नहीं है, ये रहा। तो हमें इन तीनों को भी क्लियर करना पड़ेगा। सही है भाई, तो हम ये क्या कर देंगे, सॉरी क्या डाल वाले, एक मिनट, क्या हटा दूँ बताओ, कहाँ से, ओके ओके, सही है भाई, चेक करते हैं अब। चलो भाई, चलते जाओ चलते जाओ, अब घंटा आएगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप कर देंगे तो स्टॉप हो गई, रिसेट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे वहीं से, नहीं भागेगा। तो अब डिसेबल करना है हमने, यहाँ तक क्लियर है सबको भाई। सिंपल कंडीशन थी कि भाई हमने सेकंड को इंक्रीमेंट किया, फिर आर को इंक्रीमेंट किया, फिर मिनट को इंक्रीमेंट किया, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, अब हमने क्या करना भाई, मैं चाह रहा हूँ इन तीनों बटन को गेट, दोनों बटन को गेट कर लेते पहले, स्टार्ट को भी और स्टॉप को भी।
तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों को गेट कर लिया। ये क्लियर है भाई सबको? ओके हो गया। अब हमें पता है कि ये ग्रीटिंग है, ठीक है। ग्रीटिंग को हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट काउंटर। क्या लिख दिया मैंने? स्टार्ट काउंटर। और ये फंक्शन में कॉल करवा देता हूँ यहाँ पर स्टार्ट काउंटर। यही था? नहीं, तो ग्रीटिंग यहाँ हो रहा है ना, इस काउंटर जो हमारा काउंटर है स्टार्ट काउंटर, ये हम कॉल करवा लेते हैं भाई यहाँ पर स्टार्ट काउंटर। देन हमारे पास स्टॉप काउंटर है, देन हमारे पास रीसेट काउंटर है। ये फंक्शन तो समझ आ गया ना आप लोगों को? हाँ भाइयों, आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आ रही? समझ आ रहा है भाइयों? नहीं आ रही आवाज़? जोर से बोले भाई, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। खैर मसला नहीं, वीडियो देख लीजिएगा वापस, ठीक है। तो भाई आते हैं भाई, ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना था कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो स्टॉप हो जाए, ऐसा ही है। मतलब इस पर क्लिक करूं तो ये क्या हो जाए, आपके पास एक्टिव रहे, और ये क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए। या तो आप एक काम कर सकते हैं इस तरह कि आपने इसको गेट कर लिया स्टार्ट को, हमें पता है आपके पास ये ग्रीटिंग फंक्शन, ये वाला फंक्शन कब रन होगा, जब स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया जाएगा। ऐसा ही है ना भाई? पक्का पता है सबको? आपने कहना है कि भाई यहाँ पर, ठीक है, जब काउंटर बढ़ता रहेगा उसके बाद आपने बोला भाई स्टार्टर जो है ना, मेरे पास स्टार्ट बटन है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या कर देंगे, उड़ा दो। क्या कर देंगे, डिस्प्ले उड़ा दिया आपने, ठीक है। ये समझ आया? अब आपने क्या करना है, यहाँ से उड़ा दिया। आपने कहा कि जब स्टॉप के ऊपर क्लिक करेगा तो आपने क्या करना है, ब्लॉक कर देना इसको। सही है, ये जुगाड़ तरीका है आपके पास, ठीक है। चेक करते हैं भाई, क्लिक ही ना कर सके, ठीक है। अब जब मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा, क्लिक आ गया आपके पास खराब हो गया, तो डिस्प्ले फ्लैग्स कर लीजिएगा पहले ही, ठीक है। मगर ये जुगाड़ है, ठीक है, इस तरह नहीं करना आपने, ठीक है। आपने क्या करना है भाई, आपके पास जो एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। पहला एट्रीब्यूट आपके पास होता है सेट एट्रीब्यूट। क्या होता है भाई? इसके अंदर आप कोई भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, टाइप भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी, जिसके अंदर क्या होता है, आपके पहली वैल्यू होती है, सॉरी पहली कि आपके पास ये कह लें कि एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट नेम, और सेकंड क्या होता है, एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। ये सेट होता है आपके पास। इस तरह अगर इसी को ही मुझे रिमूव करना है तो क्या होगा, रिमूव एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके अंदर भी सेम आपके पास क्या होगा, पहले एट्रीब्यूट का नाम होगा, फिर उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि ये बटन है, ठीक है, खूबसूरत सा बटन है। अब हमने क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरा स्टार्ट बटन पे क्लिक हो तो स्टार्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट के बाद आपने एट्रीब्यूट पास करना है। सबसे पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, डिसेबल, ठीक है, डिसेबल्ड, कॉमा। अब डिसेबल्ड का नाम तो आ गया, मतलब एट्रीब्यूट का नाम तो आ गया, अब उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो हमने उसकी वैल्यू भी डिसेबल ही सेट है, डिसेबल इक्वल्स टू डिसेबल। तो भाइयों समझ आया सेट एट्रीब्यूट किस तरह लगाते हैं? अब गौर कीजिएगा, सिनेरियो समझिएगा। जब स्टार्ट के ऊपर जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो बटन के ऊपर एक एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा, कौन सा, डिसेबल का। ऐसा ही है, देखिएगा, डिसेबल हो गया। अब यूज़र जितना भी क्लिक कर ले इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, सही है भाइयों। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब स्टॉप के ऊपर क्लिक करें, जो कि हमारा स्टॉप काउंटर वाला फंक्शन है, जब उसके ऊपर क्लिक हो तो ये क्लिक फिर से क्या हो जाए, डिसेबल हट जाए। तो हमने सेकंड एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है, कौन सा, रिमूव एट्रीब्यूट। वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे, स्टॉप के अंदर। कहाँ करेंगे भाई, स्टॉप के अंदर।
तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लिया सिंपल, जहाँ मेरा स्टॉक काउंटर ब्लॉक हो रहा है इसको हटाया मैंने, और इसके अंदर मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। क्या कर दिया, सिर्फ रिमूव। अब कौन सा एट्रीब्यूट रिमूव करना है हमने, रिमूव एट्रीब्यूट, और कौन सा, डिसेबल हमें रिमूव करना है। आते भाई सेव करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट किया, चल गया। अब जैसे ही स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो क्या हो गया, अभी सिर्फ क्या है, ये हटा है, ठीक है। अब चाह रहा हूँ कि भाई जब स्टॉप हो जाए, मतलब अब जब मैं स्टॉप कर दूं तो यूज़र मतलब क्लिक कर रहा है, ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ स्टॉप हो जाए, क्लिक कर रहा हूँ क्लिक हो जाए। अब जब मैंने क्लिक किया तो क्लिक क्या हो गया, डिसेबल हो गया, और स्टॉप क्या हो गया, इनेबल हो गया। अब जब मैं चाह रहा हूँ अगर मैं एक बार स्टॉप कर दूँ तो स्टॉप डिसेबल हो जाए और क्लिक इनेबल हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, रिवर्स कर देंगे सिंपल। जहाँ हमने क्या किया है, क्लिक पर डिसेबल किया था, और स्टॉप के क्लिक पर हम क्या कर देंगे, वहाँ उसको डिसेबल कर देंगे। कैसे करेंगे भाइयों, भाई देखिए स्टार्ट को हमने क्या किया, जब मेरा काउंटर पे क्लिक होगा तो मैंने उसको क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। अब चाह जब स्टॉप पे कोई क्लिक करेगा तो स्टॉप को क्या कर दो, डिसेबल कर दो। तो हमने गेट किया हुआ स्टॉप को, ये रहा स्टॉप आपके पास, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई स्टॉप डॉट सेट एट्रीब्यूट, सही बोल रहा हूँ भाई, डिसेबल इक्वल्स टू डिसेबल, सही लिखा है भाई, चेक करते हैं। क्लिक किया डिसेबल हो गया, अब स्टॉप किया, सही चल रहा है भाई, फिर क्लिक किया आपने, अब दोनों स्टॉप। एग्जैक्टली आपने रिमूव भी तो करना है ना एट्रीब्यूट को, कब करेंगे, जब आपके पास स्टार्ट होगा। क्या कर देंगे यहाँ पर, रिमूव एट्रीब्यूट, जीते हो गए आप, सही है। आ गए, क्लिक किया, ये आपके पास डिसेबल हो गया, स्टॉप किया वो खुल गया, हो गया डिसेबल, फिर क्लिक किया, फिर स्टॉप किया, क्लिक किया और क्लियर, सेट। मसला तो नहीं है, आसान था। अब सेम जो आपके पास जो वो चल रहा है ना आपके पास, अल्लाह भला करे आपका, ईद काउंटर चल रहा है, आपने जो पूरा फंक्शन बनाया ना कैलकुलेशन की, डेट ऑब्जेक्ट वगैरह, आपने सिंपल क्या करना है भाई, आपने सेट इंटरवल इस्तेमाल करना है, सेट इंटरवल, और उसके अंदर आपने फंक्शन को इस्तेमाल कर लेना जो भी आपका फंक्शन है, सही है भाई। जैसे आप उसको एक कहते हैं भाई हर सेकंड के बाद चले, तो ये जो फंक्शन होगा वो आपने जो बनाया होगा, कन्वर्ट किया होगा, ठीक है, सेट किया होगा। अब कुछ कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह उसको रोकेंगे, तो ये आपको यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। आप सबसे पहले एक आईडी बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, कौन सा, क्लियर आपका जो ईद हो कुछ भी होगा, देन आप यहाँ पर उसको क्लियर इंटरवल करवाएंगे, ठीक है। आपको या अगर आप ये कह लें कि स्टार्ट में जो हमने यहाँ किया था, इफ ऐसी कंडीशन लगाई थी, काउंट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। ये काउंटर क्लियर है सबको, मस्त क्लियर है, ओके। तो वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। भाई मैंने यहाँ पर बना दिया पी टैग, और यहाँ पर आईडी लिख दी, फॉर एग्जांपल ये मेरा हो गया टाइमर, और यहाँ पर मेरे नंबर चल, मतलब ईद चल रही हुई थी, डेज आ गए, ठीक है। देन मेरे पास मिनट्स आ गए, सॉरी आवर्स आ गए, 10 मिनट्स आ गए, इस तरह आपके पास, और ये सेकंड्स चलते रहेंगे आपके पास 5 सेकंड्स, ठीक है। तो हम चेक करते हैं भाई, बाय डिफॉल्ट आपके पास ये आ गया। अब सेकंड चलने चाहिए बार बार, ऐसा ही ना भाई। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल टाइमर को यहाँ से गेट करते हैं, लेट टाइमर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हमने इसको, सॉरी हाँ रिवर्स चलेगा वो तो सही, ठीक है। ये समझ आ गया भाइयों। अब हम फिलहाल सिंपल में ऐसे ही डेट गेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट बर्थ कर लेता हूँ फिलहाल, इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने कर दिया भाई न्यू डेट, ठीक है, 1998 5, समझे, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। कॉपी पेस्ट करते हैं, ये आपकी क्या होगी, करंट आ गई, ठीक है। जहाँ मैंने यहाँ पर सेट करवाया ना, यहाँ पर आप वो ईद की डेट डालेंगे जब जिस दिन ईद होगी, संडे 5 आई थिंक 2024 होगी, वो आप यहाँ डालेंगे। देन क्या करेंगे, लेट डिफरेंस इक्वल्स टू करंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बर्थ को, तो आपके पास मिली सेकेंड आ जाएंगे, ऐसा ही ना भाई। अब मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, नंबर अंधी दुखी में, ठीक है।
यहाँ पर सेकंड आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। डिफरेंस आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। ये अगर मैं मल्टीप्लाई सिर्फ ये करता हूँ तो ये मुझे सिर्फ सेकंड मिलेंगे, ऐसा ही है ना भाई, सही कर रहा हूँ। अब इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये मुझे क्या मिल जाएंगे, मिनट्स मिल जाएंगे, और ये मुझे क्या मिल जाएंगे, आवर्स। तो मुझे पता है अगर मैं मिनट्स चाहिए तो मल्टीप्लाई पे क्या कर दूंगा 60, देन मल्टीप्लाई पे क्या कर दूंगा 60, देन मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 60। अब मुझे डेज चाहिए होंगे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आया मैंने लिख दिया डेज, और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा भाइयों 24। मुझे पता है कि भाई अगर मुझे सेकंड निकालने तो आपके पास 1000 मिली सेकेंड एक सेकंड के बराबर होते हैं, तो ये जब डिवाइड होगा तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। देन मुझे पता है कि अगर मेरे पास सेकंड्स मल्टीप्लाई होंगे मिनट्स के साथ और डिवाइड होंगे मिली सेकेंड से तो मुझे मिनट मिल जाएंगे। देन मेरे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये इसलिए बता रहा है कि भाई आपके पास एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और एक घंटे के अंदर 60 सेकेंड्स, वो क्या होते हैं 60 मिनट्स होते हैं और क्या होते हैं 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखें भाई आपके पास ये फंक्शन बन गया, तो इसको हम फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। ये आपने कैलकुलेशन कर लिया होगी, मैंने फंक्शन डाल दिया कैलकुलेशन, ये आपने यहाँ पर शो करवा दिया क्या, मोहब्बत हो गई तुम्हें, सही है भाइयों। कल भी एल्स का एल नजर आ रहा था, आज कैलकुलेशन का एल नजर आ रहा था, सही है भाइयों, ये क्लियर है। अब आपने सिंपल यहाँ क्या करना है, सेट, पहले इसको हम शो करवा लेते हैं, ठीक है। कहाँ शो करवाते हैं भाई, टाइमर जो हमने गेट किया है, मगर टाइमर डॉट इनर टैग्स, या हम इनर HTML का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, इनर HTML इक्वल्स टू पी टैग, सही है। अब पी टैग के अंदर डॉलर साइन क्या लिख देंगे सबसे पहले, डेज, देन क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा भाइयों, डेज, आवर्स, देन क्या आ जाएगा आपके पास मिनट, मिनट आ जाएंगे, जिस तरह लास्ट में लिखा था बल्ब, बल्ब, यहाँ क्या आ जाएंगे सेकेंड्स, एस्केलेटर हैं, अब समय तुम नहीं बोलना, सही है। आते हैं भाई, रिफ्रेश किया आपके पास, क्या हुआ देख लेते हैं भाई। नहीं हमने अभी तो सिर्फ शो करवाया भाई, हमने सिर्फ शो करवाया भाई, अब कैलकुलेशन को भी कॉल भी तो करना पड़ेगा, सही है भाई। तो आपके पास ये गिचड़ गिचड़ आ गया आपके पास, ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट करना है ठीक से, बिल्कुल प्रॉपरली। ये इतना सारा क्यों आ रहा है, ओके थैंक यू। खैर आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं मेथड फ्लोर कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। खैर आप मेथड फ्लोर करके बिल्कुल आपको एक डिजिट मिल जाएगा आपके पास जो आपने किया हुआ है। अब सिंपल आपने क्या करना है भाई, हमें पता है सेकंड हर बार, अगर आप यहाँ नोट करें, रिफ्रेश कर रहा हूँ, सेकंड देखिए हर बार चेंज हो रहा है ना भाई। तो हमें पता है सेट इंटरवल हर बार अगर चलता रहेगा तो सिर्फ कौन चेंज होगा, सेकंड चेंज होगा, ऐसा ही ना भाई। देखिएगा आपने सिंपल यहाँ आना है, सेट इंटरवल, और इसके अंदर ये वाला फंक्शन पास करना है, और आपने कहना है कि भाई हर एक सेकंड के बाद चलते रहो, रिफ्रेश कर दो, चलते जाओ। अब देखिए सिर्फ सेकंड चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अगर आप नोट करें तो चेक करें, सिर्फ सेकंड चेंज हो रहा है। चलें और इसको वाजे कर लेते हैं मैट डॉट फ्लोर करके।
नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा। अब देखें सिर्फ सेकंड चेंज हो रहा है। जब आप कुल मिला के मतलब पूरी कन्वर्जन करके डेज, ठीक है, देन मिनट्स, आवर्स निकाल लेंगे, आप जब फंक्शन में डालें खुद ब खुद सिर्फ क्या होंगे, सेकंड चेंज होंगे। क्योंकि हमें पता है जब 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 सेट इंटरवल चलेगा आपका ब्राउज़र रन होगा और हर बार क्या होगा, सेकंड आपके पास अलग दिख रहा होगा। अब बात आती है कि आप इसको हम स्टॉप किस तरह करेंगे, ऐसा ही है ना। तो सिंपल आपने इसको किस में डाल देंगे, लेट एक आईडी बना लें और इसके अंदर आप डाल दिया। अब आपने क्या करना है, इसी के अंदर आना है, आपने कहना है जो डिफरेंस निकाला है ना आपने, जो डिफरेंस ये अभी क्या आ रहा होगा, प्लस में आ रहा होगा आपके पास। एक नहीं टाइम नहीं हुआ अभी, सेट टाइम आउट भी पढ़ना है। देखिए क्लास यहाँ पर आपके पास अभी डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। कब नेगेटिव में आएगा, जब वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी, मतलब आपका जो करंट है, मतलब आपकी बर्थ आ जाएगी या आपकी ईद आ जाएगी, उसके बाद जो डेट आता रहेगा किस में आता रहेगा, नेगेटिव में आता रहेगा ना। तो भाई आप सिंपल डिफ को उठाएं और आप यहाँ कहें कि भाई अगर मेरा डिफरेंस लेस देन जीरो हो जाए, हमें पता है कि अगर लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव में वैल्यू जाएगी, ऐसा ही ना भाइयों, क्लियर है भाइयों। तो जब नेगेटिव में वैल्यू जाएगी तो आपने इसी टाइमर को उठाना है और आपने यहाँ पर H1 डाल देना है, ई टैग को हटा के H1 डाल देना है और इन सबको आपने रिमूव करना है और लिख देना है हैप्पी। आप चाहें तो यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, हैप्पी ईद मुबारक, बस। और क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्लियर इंटरवल और क्या डाल देंगे, आईडी जो आपने यहाँ इस्तेमाल, बस हो जाएगा भाई। जब आपके नेगेटिव में वैल्यू जाएगी सबसे पहले इंटरवल क्लियर होगा, जैसे इंटरवल क्लियर होगा आपके पास हैप्पी ईद आ जाएगा। कहाँ पर, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ईद में अभी 1 मिनट रहती है और सेकंड 0 हो, फिर क्या होगा, मिनट तो चल रहा होगा ना, मिनट तो अभी चल रहा है, सेकंड 0 हो गया, 1 मिनट पहले तो ईद नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो जब सब खत्म हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास दिखा दो हैप्पी ईद मुबारक। सही है भाइयों, सेट टाइम आउट सिर्फ 2 मिनट का खेल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्लियर है भाइयों, सेट इंटरवल क्लियर इंटरवल दोनों क्लियर है, ओके हो भाई। सॉरी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको, जो रिमाइंडर बचेगा लास्ट टाइम करवाया था, फिर करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मसला नहीं। अच्छा भाई आज आपका पहला प्रोजेक्ट डाल दिया जाएगा क्लासरूम पे, सारे देख लीजिएगा, या इंशाल्लाह सुबह डाल दिया जाएगा ग्रुप मेंबर्स के साथ, तो देख लीजिएगा कि किसका क्या प्रोजेक्ट है, सही है, पता चल जाएगा आपको। भाई देखिए सेट टाइम आउट क्या होता है, जिस तरह सेट इंटरवल था, सेट इंटरवल क्या करता है कि हर बार चलता रहता है, ऐसा ही है। उसको क्लियर करने के लिए हम क्लियर इंटरवल इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ देन 2 सेकंड के बाद मेरे पास एक मैसेज आ जाए बात, ठीक है। पहले क्या होता, सेट इंटरवल आता ही रहता था। अब मैं चाह रहा हूँ जब बटन पे क्लिक करूँ 2 सेकंड के बाद मेरे पास टेक्स्ट आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जिस तरह आपके पास सेट इंटरवल इस्तेमाल होता था इस तरह आपके पास क्लियर इंटरवल होगा। टाइमर हमने गेट किया हुआ है तो यही उठा लेते हैं, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और हम बटन डाल देंगे और क्लिक शो टेक्स्ट, यहाँ पे भाई मैंने एक फंक्शन बना लिया शो टेक्स्ट, सही है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, टाइमर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ये क्लियर है भाई ये सबको, सिंपल हमने एक पैराग्राफ गेट किया, एक फंक्शन बनाया और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, और इस फंक्शन को कहाँ कॉल करवा दिया हमने, क्लिक पे। अब मैंने लिखा है यहाँ पर सेट टाइम आउट, क्या लिख दिया भाई, सेट टाइम आउट। ये भी आपसे 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन, दूसरा आर्ग्यूमेंट टाइम। मैंने कहा कि भाई शो टेक्स्ट जो मेरा फंक्शन है ये कॉल करवाओ, और 3 सेकंड के बाद, अब मुझे 3 सेकंड लिखना है तो मैं कितने मिली सेकंड लिखूंगा, 3000,
ये लिखूंगा ना भाई 3000 मिली सेकेंड, यही टाइम मिली सेकेंड में ही जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना टाइम जाएगा मिली सेकेंड में ही जाएगा। अगर आपने 3 सेकेंड दिखाना है तो 3000 मिली सेकेंड लिखेंगे। अगर आपने 10 सेकेंड दिखाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10,000 लिखेंगे। चेक करते हैं भाई। सॉरी, ये कॉलबैक फंक्शन ही तो है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, छोड़ दो। ये समझे, ये समझ आ रहा है? ठीक है, पिछला जो हमने पढ़ा था कॉलबैक उसको छोड़ दो। ठीक है, इसको देखिए आप, वो भी बेसिकली फंक्शन ही था जिसे हम एरो फंक्शन कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। सही है भाइयों? अब देखिए, जब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, 1 2, ठीक है, जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ क्या आ गया 1 2। सही है, 2 सेकंड के बाद डिस्प्ले हो गया। हमें तो क्लिक पे करवाना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे भाइयों, ये जो फंक्शन है इसको उठा के हम किस में डाल देंगे, क्लिकेबल। ठीक है, कुछ भी लग रहा है, और आपने इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। देन आपने इसको फंक्शन को उठाया, कहाँ कॉल करना है, इस पे कॉल। अब क्या होगा, जब ये फंक्शन क्लिक होगा, सेट टाइम आउट हिट होगा, शो टेक्स्ट जाएगा यहाँ पर, और ये वेट करेगा कि कितने टाइम बाद इसको शो करवाना है, इस टेक्स्ट को। सही है भाइयों? चेक करते हैं भाई। सही है, 2 सेकंड के बाद शो हो गया। क्लियर है भाइयों? समझ आया? अब ये देखिए, एक और जगह इस्तेमाल होता है, कैसे? अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई, चलो वो विंडो डॉट लोकेशन है, चलो फिर भी करवा देता हूँ, ठीक है, आपको देख लो। ये क्लियर है भाइयों? ओवरफ्लो हो रहा है। खिचड़ी पक रही है। अच्छा, इसमें से क्या समझ नहीं है आप लोगों को? तीनों फंक्शन समझ आ गए? तुम तो रो रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, जैसे बैठे होटल में बैठा हुआ है, चाहे हम हो हैं, पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब ये नहीं बोलना दे दूंगा। सही है भाई? देखिए, सिंपल हम समरी क्या है आपके पास, कि अगर आपने क्लास को ऐड करवानी है किसी भी डिव के ऊपर, किसी भी हेडिंग के ऊपर, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर, तो हमने सबसे पहले उसको गेट करना है। देन आपने क्या करना है भाई, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर आपने क्लास ऐड करवाना है। आप चाहते हैं रिमूव करवाना है क्लास को, तो डॉट रिमूव कर देंगे बस। ठीक है, देन हमने सेट इंटरवल पढ़ा। सेट इंटरवल क्या करता है, आपके पास एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, आप वो क्या करते हैं, पहला फंक्शन लेते हैं, देन टाइम लेते हैं आपके पास। इसी तरह आपके पास जब उसको क्लियर करना होता है तो उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के आपने क्या करना है, क्लियर कर देना है। देन अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि भाई कोई भी ऐसी वैल्यू है कि मैं इतने टाइम के बाद उसको दिखाऊं, जैसे आपका एक एनिमेशन होती है ना, जैसे ही ब्राउज़र खुला, जिस तरह लास्ट टाइम इन्होंने बताया था कि भाई मैं चाह रहा हूँ मेरा यूज़र वेबसाइट पर खड़ा रहे, जैसे ही टाइम को आपने देखना है, ठीक है, जैसे ही 5 मिनट हो जाए ना, आपने पॉपअप दिखाना है उसको। तो आप क्या करेंगे, एक पॉपअप बनाएंगे, एक पूरा मतलब फंक्शन बना लेंगे, सेट टाइम आउट के अंदर वो फंक्शन आप कॉल करवा देंगे और टाइम डिफाइन कर देंगे, भाई इतने सेकंड के बाद ये मोडाल इसको दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो होता रहेगा, ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे। सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट को हम और प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, ये कब इस्तेमाल होता है पता है आपको? आपका एरर आता है इनपुट के नीचे, इनपुट के नीचे एरर आता है, आपने क्या करना है कि भाई एक इनपुट बनाना है, उसके नीचे पैराग्राफ एक एरर शो करवाना। आप चाह रहे हैं कि भाई 2 सेकंड के बाद ये एरर की क्लास रिमूव हो जाए, तो सेट टाइम आउट के अंदर आप क्लास रिमूव भी कर सकते हैं 2 सेकंड के बाद। तो इसको करते रहेंगे, उसका मसला नहीं है, बेसिक क्लियर होनी चाहिए कि भाई सेट टाइम आउट क्या है, सेट इंटरवल क्या है, क्लियर इंटरवल क्या है। बाकी जब इसके हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो खुद ही क्लियर होता रहेगा। सही है भाई? छुट्टी चाहिए? अल्लाह हाफ़िज़।